बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करें 8th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड 1.2 हम बहुत डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं, जिसका आपको हर एक क्वेश्चन उसकी 8th क्लास की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। अब हम 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि हमारे पास क्या है। Verify the commutative law of union and intersection of the following sets through Venn diagram। अब हमने इस चैप्टर में विन डायग्राम को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइजेस में कर लिया है यूनियन और इंटरसेक्शन, हमने इसको वैसे सॉल्व नहीं करना है। हमने पहले इसकी विन डायग्राम बनानी है, देन उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, फिर हमने उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए जो कि उन्होंने हमें क्या कहा है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सबसे पहले हमें किस बात का पता होना चाहिए कि हम जो उसने हमें वेरीफाई करने के लिए कहा है, कम्यूटेटिव लॉ है यूनियन एंड इंटरसेक्शन का। तो वो जो लॉ है हमारे पास वो क्या है, ये हम पहले भी रीड कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड 2 में कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होता है एंड इसका कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होता है। अब एक दफ़ा हम इसको फिर रिवीजन करते हैं कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होते हैं। जी क्लास, अब देखें कि हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन होता है वो क्या होता है। यूनियन का कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या आएगा, ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। अब इंटरसेक्शन का हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? यूनियन में हम उनको यूनियन कर रहे हैं एंड इंटरसेक्शन में हम उनको इंटरसेक्शन कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या था, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्लास हम अगर अपने क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का जो ए है, ए सेट गिवन है एंड बी सेट गिवन है। अब हम इसके सेट साइड करते हैं, छोट हम अब क्वेश्चन रेडी करते हैं। जी क्लास, क्वेश्चन देखें मैंने राइट कर लिया है। सेट ए में मेरे पास क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सेट बी में मेरे पास क्या है, 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। अब हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन पहले राइट करूँगी मैं, वो है हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। यूनियन का लॉ है तो यूनियन आएगा, एंड अगर हम इक्वल में ले रहे हैं तो ए यूनियन बी आ रहा है तो इधर हम उसका ऑपोजिट बी यूनियन ए राइट करेंगे। क्लियर? अभी हम अभी हम यूनियन का करेंगे, इंटरसेक्शन का हम इसके बाद करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी विन डायग्राम बनानी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन में हमें क्लियरली कहा गया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन हमने इसको विन डायग्राम से ही सॉल्व करने हैं। अब हमने विन डायग्राम बनानी है तो वो हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमने बना लेना है एक स्क्वायर। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, इस स्क्वायर को हम कहते हैं यू। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, जो कि हम लास्ट 2 एक्सरसाइजेस में इसके बारे में पढ़ गए हैं आप। यू मीन्स हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। क्लियर? अब क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में हमारे पास 2 सेट्स गिवन है, ए एंड बी। अब हमने इस स्क्वायर में, इस बॉक्स में 2 सर्कल्स बनाने हैं और ऐसे बनाने हैं कि वो एक दूसरे को कट कर रहे हों। कैसे? सर्कल 1 एंड देन सर्कल 2। ये जो आप देख सकते हैं, ये मेरे जो सर्कल हैं वो आपस में कट कर रहे हैं। ये सर्कल इस पार्ट में है, ये सर्कल इस पार्ट में है। हमने बिल्कुल यूं सर्कल नहीं बनाने हैं कि जो आपस में कट नहीं करें। क्लियर? अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो सर्कल ड्रॉ किया, अब हम इनको नेम देंगे। इसको हम ए नेम देंगे, इसको हम बी का नेम दे देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो ए एंड बी 2 सेट्स गिवन है,
अब हमने उसके एलिमेंट्स इसमें लिखने हैं। इस सर्कल में सेट ए के एलिमेंट्स, इस सर्कल में सेट बी के एलिमेंट्स, एंड जो ये हमारे पास पार्ट है इसमें हमने कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, इस पे हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि इन दोनों में मौजूद होंगे। क्लियर हो गया। अब हम लिखते हैं। सबसे पहले देखिए तो 5 है जो कि यूनियन में आ रहा है, 5 मैं यहाँ राइट कर दूँगी। क्लियर, क्योंकि ये यूनियन में आ रहा है। उसके बाद देखिए 9 है जो यूनियन आ रहा है, मैं यहाँ 9 राइट कर दूँगी। एंड देन 13 एक ऐसा सेट है जो कि यूनियन आ रहा है। क्लियर, मैंने यहाँ पर 13 भी राइट कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास सेट ए एंड सेट बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हमने इसमें राइट करने। सबसे पहले 3 है हमारे पास, 5 मैं राइट कर चुकी हूँ, फिर मेरे पास 7 है, 9 भी मैं राइट कर चुकी हूँ, एंड देन मेरे पास 11 है, 13 मैं राइट कर चुकी हूँ यूनियन में। अब मैं बी सेट पे आऊँगी तो मेरे पास क्या है, 5 मैंने राइट कर लिया, 9 भी राइट कर लिया, 13 भी राइट कर लिया। अब मेरे पास 17, 21 एंड 25 है। क्लियर जी क्लास। अब देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है और हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, जो कि हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। क्लियर। अब सबसे पहले मैं यहाँ राइट कर लेती हूँ ए का सेट राइट कर लेती हूँ, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। उसके बाद मैं यूनियन बी का सेट राइट कर लेती हूँ, 5, 7, 9, 13, 17, 21 एंड देन 25। क्लियर। अब हमने लेना है इसका ए यूनियन बी। यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम जो दोनों सेट्स की एंट्रीज होती हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं, उनको इकट्ठा करके लिखते हैं। अब क्लास देखें, हमें उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है थ्रू वेन डायग्राम। सो अब हम वेन डायग्राम की मदद से ही इसका यूनियन लेंगे, जो कि हमारे पास कैसे आएगा, ए सेट देखें एंड बी सेट देखें। अब हमने सबसे पहले सेट ए, अब मैं यहाँ पर ए यूनियन बी ले रही हूँ। यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन हमारे पास एक ऐसा सेट आता है जिस सेट में हमारे पास सेट ए के भी तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों एंड सेट बी के भी तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों। सो अब अगर हमें वेन डायग्राम की हेल्प से आंसर लेके आना है, अब मैं वेन डायग्राम में देखूंगी कि ए वाला सेट पहले लिखूंगी, देन मैं बी सेट लिखूंगी। अब ए सेट का सीक्वेंस क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब मैं सेट ए का यूनियन लिखूंगी, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब देखिए आंसर हमारा सेम आना है, लेकिन पहले हम यूनियन कैसे लेते थे, पहले हम दोनों सेट्स लिखते थे, देन हम उसका सीक्वेंस बनाते थे, 3, 5, 7, 9, 13, 11। अब 11 इसमें हम 11 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, इसमें हमने सीक्वेंस नहीं बनाना है, इसमें हमने पहले ए सेट्स के एलिमेंट्स लिखने हैं, देन हमने इसके बी सेट्स के एलिमेंट्स लिखने हैं। सो ए सेट के एलिमेंट्स मैंने राइट कर लिए। अब देखें ए की एंट्रीज मैंने राइट कर ली, अब मैं बी की एंट्रीज राइट करूँगी। अब इसका सीक्वेंस क्या है, 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। 5, 9 एंड 13 राइट हम कर चुके। अब पीछे हमारे पास क्या रिमेनिंग है, 17, 21 एंड 25। सो ए यूनियन बी जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी यूनियन ए। अब हमने बी यूनियन ए लेना है, तो मैं यहाँ राइट कर लूँगी राइट हैंड साइड, जो कि है हमारे पास बी यूनियन ए। सबसे पहले मैं यहाँ पर सेट बी के एलिमेंट्स राइट कर लूँगी। हमारे पास क्या है सेट बी, ये देखें, 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। 5, 9, 13, 17, 21, 25। इसका हमने यूनियन लेना है, यू लगा देंगे ए सेट से। ए सेट क्या है, 3, 5, 7, 9,
11, 13। अब सेम वही वर्क है जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड में किया है। फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ए सेट इधर था, बी सेट इधर था। अब बी सेट हमने पहले लिखना है एंड देन हमने ए सेट लिखना है। अब सबसे पहले हमने यूनियन लेना है, तो हमने क्या करना है, बी यूनियन ए कहा गया है, बी सेट का यूनियन देखें 5, 9, 13, 17, 21, 25। 5, 9, 13, 17, 21, 25। अब ए से यूनियन लेना है, तो देखिए 3 राइट करूँगी मैं, 5 में राइट कर चुकी हूँ, 7 राइट करूँगी, 9 भी राइट कर चुकी हूँ मैं, 11 राइट करूँगी एंड देन 13 भी मैं राइट कर चुकी हूँ। सो राइट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई। अब क्लास देखिए, हमने बी यूनियन ए ले लिया, हमारे पास ये सेट आया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सीक्वेंस से सेट कर देना है, क्योंकि आंसर हमें सेट को सीक्वेंस में लेके आना है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे स्मॉल है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 एंड 25। अब चाहें तो ये वाला आप स्टेप इधर भी कर सकते हैं। ओके, अब देखें आप, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ गई है। अब हम यहाँ लिखेंगे hence proof लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अभी हमने क्या किया था, हमें उसने क्वेश्चन में कहा था अपने कम्यूटेटिव ला से करना है। अभी हमने यूनियन का कम्यूटेटिव ला कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यही क्वेश्चन इंटरसेक्शन से करना है। क्लियर जी क्लास। अब इंटरसेक्शन का कम्यूटेटिव ला हमारे पास क्या था, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इंटरसेक्शन सॉल्व करना है। अब हमने वेन डायग्राम जो हम ड्रॉ कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 में, हम वो यही रहने देंगे क्योंकि ये इसी की हेल्प से सॉल्व हो जानी है। अब हम सबसे पहले ए एंड बी का सेट राइट कर लेंगे। सबसे पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड लूँगी, तो लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, ए सेट हमारे पास क्या था, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ओके, इंटरसेक्शन बी सेट हमारे पास क्या है, 5, 7, 13, 17, 21, 25। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें ए इंटरसेक्शन बी लेना है। अब इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, एक ऐसा सेट आता है इंटरसेक्शन में जो कि दोनों में कंटेन करता है। अब आप देखें सेट ए एंड सेट बी, ये जो आपको इसमें एक दरमियानी हिस्सा जिसको आप कहें नज़र आ रहा है, जिसको ये सर्कल कट कर रहे हैं, इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सेट ए में भी कंटेन कर रहे हैं, सेट बी में भी कंटेन कर रहे हैं। सो इसका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, 5, 9 एंड 13। 5, 9 एंड 13। क्लियर। इस डायग्राम की हेल्प से हमें इजीली पता चल गया है कि इसका जो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या है वो ये हिस्सा आएगा, क्योंकि इसमें हमने वो एलिमेंट्स राइट किए थे जो कि दोनों में, सेट ए और सेट बी दोनों में मौजूद थे। सो ये इसका इंटरसेक्शन आएगा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखें, तो राइट हैंड साइड हमारे पास इसकी क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। अब मैं सबसे पहले सेट बी के एलिमेंट्स राइट कर लूँगी। क्या है मेरे पास, 5, 7, 13, 17, 21, 25। इंटरसेक्ट करना है ए से, ए के एलिमेंट हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13। क्लियर। अब हम इसका इंटरसेक्शन लें, बी इंटरसेक्शन ए, तो हमारे पास क्या आएगा, अब वेन डायग्राम ही देखें। अब देखें बी सेट हमारे पास पहले दिया गया है, ए सेट हमारे पास बाद में दिया गया है। सो ये जो पार्ट है इसमें तो हमारे पास वही एलिमेंट्स हैं ना जो कि दोनों में कंटेन कर रहे हैं।
5, 9 एंड 13 सेट ए में भी है, सेट बी में भी है। सो इसका हमारे पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन 5, 9 एंड 13। अब आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ गई है, हेंस प्रूफ हमने कर दिया है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्लियर हो गया। अब हमने पार्ट 1 यूजिंग वेन डायग्राम सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको इसका पार्ट 2 करवाऊंगी, जो कि आप देखें क्या है हमारे पास, दी सेट्स एन एंड जी। अब इन्होंने बस हमें एन एंड जी लिखा है कि हमने इसको सॉल्व करना है। अब हमने इसको क्या करना है, एन का मीनिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड जी किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को। अब हम एक पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। जी क्लास पार्ट 2 देखें, दी सेट्स एन एंड जी मैंने राइट कर लिया है। अब एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसमें हमारे पास नंबर्स आते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एंड जी क्या है, हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें हमारे पास ज़ीरो के साथ आगे नंबर्स आते हैं, जो कि हमारे पास पॉजिटिव के भी होते हैं एंड नेगेटिव के भी होते हैं, अप टू सो ऑन। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका वेन डायग्राम बनानी है। सो सबसे पहले हम इसका यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमने बना लिया, उसके बाद हमने इसमें 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। क्लियर। अब देखें, इसको हम सेट एन का नेम दे देते हैं, इसको हम सेट जी का नेम दे देते हैं। अब इस पोर्शन में हमने कौन से एलिमेंट्स राइट करने हैं, वो एलिमेंट्स जो कि दोनों में मौजूद हैं। तो देखें एन सेट में हमारे पास 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड जी सेट पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 मौजूद हैं, लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। अब इसमें हमने राइट करनी है जो कि दोनों में मौजूद हैं। सो पॉजिटिव नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि दोनों में मौजूद हैं। सो हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स राइट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन का हम डॉट्स लगा देंगे, ओके। एंड अब देखें हमने इसमें कौन से एलिमेंट्स राइट करने हैं जो कि एन सेट में रहते हैं, एंड जी में कौन से राइट करने हैं जो जी में रहते हैं। अब एन सेट देखें 1, 2, 3, 4। अब 1, 2, 3, 4 तो हम इस पार्ट में राइट कर चुके हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर एन में कोई भी नहीं आएगा। अब जी पार्ट में देखें तो अभी ज़ीरो हमारे पास रिमेनिंग है, एंड 1, 2, 3, 4 हम प्लस में पॉजिटिव पे लिख चुके हैं, लेकिन अब हमने इसको माइनस में लिख देंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6 अप टू सो ऑन है, जिसका एंड हो ही नहीं रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन से इसको सॉल्व करना है। पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या था, ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। अब चूंकि हमारे पास सेट रिप्रेजेंट एन एंड जेड से हो रहे हैं, तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होगा, एन यूनियन जेड इक्वल जेड यूनियन एन, ओके। अब अगर हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एन यूनियन जेड। सबसे पहले मैं एन के एलिमेंट्स राइट कर लूँगी, क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। एंड जेड के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, 0, +-1, +-2, +-3, +-4 अप टू सो ऑन। क्लियर। अब एन यूनियन जी हमारे पास क्या आएगा, हम वेन डायग्राम को अगर देखें तो एन एंड जी हमारे पास यूनियन में हमारे पास 0 से लेके +-1, +-2 अप टू सो ऑन सब डिजिट्स आएंगे। सो वो मैं इधर राइट कर दूँगी, 0, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6 अप टू सो ऑन। अब देखें ये सेट हमारे पास कौन सा बन गया, जी का सेट बन गया। सो जी के सेट में भी हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो एन में मौजूद हैं, ओके। 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव के थे, वो इसमें भी मौजूद हैं। सो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या आई, जी आया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं।
अब देखें राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड हमारे पास थी z यूनियन n। अब z के एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन। एंड यूनियन अगर हम इसका n से ले रहे हैं तो n में हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इसका यूनियन लेना है। तो हम इसकी विन डायग्राम देखें। सो विन डायग्राम हमारे पास इसकी बनी हुई है तो हम यही यूज़ कर लेंगे। अब z हमारे पास पहले आ गया है, n हमारे पास बाद में आ रहा है, लेकिन हमने लेना तो इसका यूनियन है। तो यूनियन में 0 से लेके +5 -6 इस सब डिजिट्स आएंगे। सो हम यही राइट कर लेंगे। यूनियन हमारे पास इसका क्या आया, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन। अब आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आया था, ये आया था सेट z। अब आप देखें हमारी लेफ़्ट हैंड साइड भी यही आया था क्योंकि ये सेट z बन रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। हम यहाँ राइट कर देंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्लियर हो गया। अब देखें, अब हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन करना है, जो कि हमारे पास क्या था, a इंटरसेक्शन b इक्वल है b इंटरसेक्शन a के। अब देखें क्वेश्चन में हमारे पास जो वेरिएबल है वो n एंड z यूज़ हो रहे हैं। सो यहाँ पर भी हम n एंड z यूज़ करेंगे। कैसे, n इंटरसेक्शन z इक्वल है z इंटरसेक्शन n के। क्लियर। अब विन डायग्राम हम यही रहने देंगे। अब हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे पास सबसे पहले है n इंटरसेक्शन z। सबसे पहले मैं n का सेट राइट करूँगी जो कि मेरे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर। इंटरसेक्शन z सेट राइट करेंगे जो कि हमारे पास है इंटीजर्स अप टू सो ऑन। क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है विन डायग्राम को यूज़ करते हुए। सो अगर हम इसकी विन डायग्राम देखते हैं तो हमारे पास जो ये पार्ट है, ये पार्ट, इसमें हमने वो एलिमेंट्स राइट किए हैं जो कि सेट n एंड सेट z दोनों में कंटेन कर रहे हैं। सो इट मीन्स जो ये इसका दरमियानी हिस्सा है जिसमें ये हमें सर्कल कट कर रहा है वो इसका इंटरसेक्शन है। सो ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इसका हमारे पास इंटरसेक्शन है। क्लियर जी क्लास। राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z इंटरसेक्शन n। सबसे पहले मैं z के सेट राइट कर लूँगी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ओके प्लस माइनस 5 तक राइट कर लेंगे अप टू सो ऑन। एंड इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम n से जो कि है 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। क्लियर। अब इसकी विन डायग्राम देखें तो हमारे पास z इधर आ गया एंड n हमारे पास इधर आ गया, लेकिन जो हमारे पास ये वाला पार्ट है ये तो सेम है ना। सो इट मीन्स कि ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन है। सो इसका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। क्लियर। अब लेफ़्ट हैंड साइड में यही था, राइट हैंड साइड भी यही है, हैंस हमने प्रूफ कर दिया है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्लियर जी क्लास। अब इसका पार्ट नंबर 3 देखें। इसमें इन्होंने इसको जो डिफ़िकल्ट नोटेशन में राइट किया हुआ है, इसकी मैं आपको सिंपल नोटेशन आपको बता दूंगी, उसके बाद आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं। ओके। सी में हमारे पास क्या सेट है, x/x बिलोंगिंग्स टू n एंड 8 लेस दैन एंड इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 18। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें जो सेट है वो बिलोंग किससे कर रहा है, बिलोंग्स टू n। n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को। सो
ये नेचुरल नंबर का सेट आएगा एंड ये सिंबल एंड का है जो कि हमें आगे हमें कंडीशन दे रहा है कि हमने कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है। सो 8 से लेके अब जो हमारे पास ये साइन है ऐसे वाला और नीचे जो हमारे पास ये डैश है इसका मतलब है इक्वल्स। सो इट मीन्स अगर हमारे पास ये डैश दी गई है तो इससे जो पिछला डिजिट है 8 ये भी इस सेट में कंटेन करेगा। अगर हमें ये नहीं दी जाती सिर्फ ये सिंबल होता हमारे पास तो इसका मतलब था कि 8 इसमें कंटेन नहीं करेगा। ओके एंड कहाँ तक जाएगा, ये 18 तक जाएगा एंड ये सिंबल हमें फिर से दिया गया और नीचे हमारे पास इसके डैश भी है। सो इट मीन्स के 18 भी इसमें कंटेन करेगा। सो ये सेट हमारे पास किस तरह बनेगा, देखें ये सेट हमारे पास सी बन जाएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था 8 to 18 जाएगा, 8 9 10 11 12 अप टू 18 सो ऑन नहीं जाएगा, 18 जाएगा। क्लियर कैसे जाएगा, ये जो हमारे पास साइन था वो लेस देन एंड इक्वल का 18 तक था। अगर ये सिर्फ ऐसे होता तो इसका मतलब था 18 इस पे काउंट नहीं होगा। अब उसके साथ ये है तो इट मीन्स 18 इसमें काउंट होगा। क्लियर। अब डी क्या है, y/y बिलोंगिंग्स टू n एंड 9। अब ये देखें ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब 9 है जो कि स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 9 से एंड हमारे पास कहाँ तक जा रहा है 19 तक। इसके नीचे भी सिंबल के नीचे हमारे पास डैश मौजूद है, इसका मतलब ये 9 से स्टार्ट होके 19 तक जा रहा है। ओके अब आप देखें तो आपके पास सी एंड डी सेट्स बन गए। ये जैसे हमने इसमें ए एंड बी से किया, नंबर्स थे हमारे पास, एन एंड जी हमारे पास नंबर थे। अब आपके पास सी एंड डी में भी नंबर्स आ गए। सो इसका मतलब है कि आप वेन डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, दी सेट्स ई एंड ओ। अब ई किसका एब्रीवेशन है, इवन नंबर्स का, एंड ओ किसका एब्रीवेशन है, ऑड नंबर्स का। सो सेट ऑफ ई हमारे पास क्या बनेगा, सेट ऑफ इवन नंबर्स जो कि हमारे पास 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 अप टू सो ऑन के जो कि सिर्फ 2 के मल्टीपल है। उसके बाद हमारे पास है ओ। अब ऑड नंबर हमारे पास कौन से होते हैं जो कि हमारे इवन नंबर्स में नहीं आते, वो हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9 11 एंड अप टू सो ऑन। इवन नंबर्स में हम 2 के मल्टीप्लाइज लिखते हैं एंड ऑड नंबर्स में हम वो लिखते हैं जो कि हमारे इवन नंबर में शामिल नहीं होते। सिंपल। क्लियर। अब मैंने आपको पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के जो सेट्स बना दिए इनकी मदद से आप पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपका आंसर सही नहीं आता है या आपको किसी भी पॉइंट से समझ नहीं लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो क्वेश्चन आपको दोबारा से सॉल्व करवा दूंगी। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।